गुड मॉर्निंग, 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 गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ भाई, कैसन बा भाई, कैसन बा, कैसन बा भाई, कैसन बा। हाँ भाई, मजामा सर, कैसी रही ट्रिप? मजामा, मजामा बेटा, मजामा, पजामा, मजामा बेटा। हम्म 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 फोटो तो डाले नहीं। हाँ यार, फोटो वोटो नहीं डाले यार। फोन फोन ज्यादा यूज ही नहीं करा। फोन ज्यादा यूज ही नहीं करा यार। हम्म। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या चल रहा है बेटा? सर मराठी सीखी? अरे नहीं यार, क्या चल रहा है बेटा, क्या चल रहा है? अरे इतनी बारिश भैया, इतनी बारिश, इतनी बारिश, इतनी बारिश, क्या ही बोले। चारों दिन बेटा बारिश में ही रहे, चारों दिन बेटा बारिश में ही रहे, लेकिन मजा आया। एक नंबर। बादलों में ही ड्राइव कर रहे हो आप, ऐसा लग रहा है बादलों में ही ड्राइव कर रहे हो। मैं गया था बेटा, पुणे लैंड किया था, उसके बाद लोनावला गया था। उसके बाद बेटा लोनावला गया था, फिर लोनावला के आजू बाजू घूमा, है ना, अपना एक दो ट्रैक करे, है ना, बाकी कार वार से, है ना। हम्म। चलिए बेटा, चलिए बेटा, और बताओ बेटा, क्या चल रहा है बेटा, क्या चल रहा है बेटा? पढ़ाई वढ़ाई करी या नहीं करी? पढ़ाई वढ़ाई करी या नहीं करी, बताइए। हैं? पढ़ाई वढ़ाई करी या नहीं करी? हम्म। पढ़ाई वढ़ाई करी? पढ़ाई वढ़ाई करी? बैकलॉग वैकलॉग खत्म हो गए? बैकलॉग खत्म हो गए? हम्म। बैकलॉग खत्म हो गए? नहीं, अरे हैं ही सर बैकलॉग इतने की, खत्म कैसे होंगे सर? हैं, हम खत्म हो जाएंगे लेकिन बैकलॉग खत्म नहीं होगा हमारा। हम्म? नहीं, मैं फ्रेंड्स के साथ गया था बेटा, फ्रेंड्स के साथ गया था। हम्म। क्या? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गरिमा मैम ने 10 बजे का स्लॉट लिया था ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, गरिमा मैम ने 10 बजे का स्लॉट लिया था। है ही नहीं बैकलॉग। अच्छा है, ऐसे बच्चे भी बेटा इस संसार में एग्जिस्ट करते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए बेटा, पी ब्लॉक पढ़ रहे थे? पी ब्लॉक पढ़ रहे थे बेटा? स्टार्ट करें पी ब्लॉक, स्टार्ट करें बेटा, पी ब्लॉक स्टार्ट करें, पी ब्लॉक स्टार्ट करें। पी ब्लॉक बेटा आज की क्लास में खत्म हो जाएगा, और नेक्स्ट क्लास से बेटा ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास से बेटा ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, नेक्स्ट क्लास से ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगी। पी ब्लॉक में हमारा थोड़ा बहुत ही बचा है, ज्यादा कुछ बचा नहीं है, ठीक है, ज्यादा कुछ बचा नहीं है, ठीक है, ठीक है जी। जीओसी कल से स्टार्ट हो जाएगी। जीओसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा, बहुत ही धाकड़ चीज है बेटा, बहुत ही धाकड़ चीज। हाँ, बैलेंसिंग बैलेंसिंग हम लोग करेंगे ना, बैलेंसिंग बैलेंसिंग में हम लोग करके फिनिश करेंगे, है ना। ऑर्गेनिक से पहले ऐसा करेंगे, बैलेंसिंग बैलेंसिंग हम लोग फिनिश करके चलेंगे, है ना, ठीक है। चलिए बेटा, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। डाइबोरेन पढ़ना है अपन को बेटा, ये पढ़ लिया था अपन ने, ऑर्थोबोरिक एसिड। बोलो बेटा उलाला। सर क्लास है ना, मुझे भी ऐसा लग रहा है सर, क्लास लेनी है कि यार आज, क्लास लेनी है कि बड़े दिनों बाद आए हैं तो क्लास लेनी है कि वो थोड़ा सा फॉर्म में तो आने दो, है ना बेटा। ऐसा लग रहा है ना आज, ऐसा लग रहा है ना आज, है ना। तो वो फॉर्म में भी सर नहीं आए हैं सर, है? क्लास करनी है क्या सर? सर अभी, सर अभी अभी तो उठे हैं सर, अभी अभी तो उठे हैं सर, है ना। कर लेते हैं भाई, कर लेते हैं, ठीक है ना, कर लेते हैं ना। चलिए, ऑर्थोबोरिक एसिड हमने कर लिया था, ठीक है, ऑर्थोबोरिक एसिड हम लोगों ने कर लिया था ना, ये हमने कंप्लीट कर लिया था। H3BO3 ये हमने कंप्लीट कर लिया था। अब आ जाओ बेटा, लास्ट कंपाउंड है डायबोरेन, है ना। लास्ट कंपाउंड है बेटा डायबोरेन। हाँ, मैं भी मैसेज चेक कर रही थी, बिल्कुल बिल्कुल लग रहा होगा आज क्लास नहीं है, ये मैसेज आ जाए कहीं से भी, है ना। आज आज बारिश के कारण इंटरनेट नहीं चल रहा है, आज बहुत ज्यादा बिजली गिर गई है, बिजली पूरे के पूरे मॉडेम पर ही गिर गई है ना, जो हमारा मॉडेम है उसी पर ही बिजली गिरी है ना, है ना, ये लग रहा था, ठीक है। सर सिंदूर किया था, है बेटा, है? अच्छा 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 अच्छा, बोरेक्स की बातचीत कर रहे हैं, अच्छा, मेरे को लगा कुछ ज्यादा ही इच्छाएं जाग गई हैं आपकी,
ठीक है। हाँ, इस बोरेक्स की बातचीत कर रहे हैं। हाँ सर, डायरेक्ट मंडे से लगा मुझे, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो लगा डायरेक्ट सितंबर में कराऊंगा मैं क्लास, आपको बेटा मंडे तक लगा, मुझे लगा 1 सितंबर से आप क्लास करेंगे। ठीक है, आइए बेटा, है ना। ठीक है बेटा, डायबोरेन बेटा B2H6 है ना, डायबोरेन बेटा B2H6, आ जाओ जरा यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए बेटा, अब देखो डायबोरेन की फटाक से प्रिपरेशन बता रखी है ना, डायबोरेन की क्या करा रखी है बेटा, प्रिपरेशन करा रखी है। ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा BF3 है, हाँ है ना, LiAlH4, ये क्या होता है बेटा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये क्या होता है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट, लिखेंगे बेटा यहाँ पे, लिखेंगे बेटा कि ये भाई साहब क्या होते हैं, ये भाई साहब होते हैं आपके रिड्यूसिंग एजेंट, दिस इज योर रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, BF3 है, रिड्यूसिंग एजेंट डाला तो क्या बन गया बेटा आप लोगों का B2H6 बन गया। ठीक है सर, दूसरी प्रिपरेशन क्या है बेटा, लेबोरेटरी प्रिपरेशन, लेबोरेटरी मेथड क्या है बेटा, ये रहा आपका लेबोरेटरी मेथड, यहाँ पे लिख लो बेटा, यहाँ पे लिखेंगे बेटा लेबोरेटरी मेथड, लेबोरेटरी, हाँ बेटा छोटी क्लास ले लेंगे, कोई चक्कर की बात नहीं है, धीरे धीरे फॉर्म में आएंगे, कोई दिक्कत की बात है नहीं बेटा, है ना। आइए बेटा लेबोरेटरी मेथड, लेबोरेटरी मेथड क्या, यहाँ पे क्या है बेटा NaBH4, बाबू ये कौन है, बाबू ये कौन है, ये भी बेटा आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, दिस इज ऑल्सो अगेन योर रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, क्या डाला बेटा, आयोडीन डाला, तो क्या बन गया बेटा आपका B2H6 बन गया, समझ गए, समझ गए सर। यहाँ पे देखिए बेटा तीसरा क्या है, BF3 डाला, यहाँ पे तीसरा क्या है, BF3 डाला, क्या डाला बेटा NaH, NaH भी क्या है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो याद रखना अगर आपको डायबोरिन बनाना है तो किसके साथ रिएक्शन होगी बेटा, किसके साथ रिएक्शन होगी बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन होगी, NaH हो गया, NaBH4 हो गया, या फिर LiAlH4 हो गया। बोलो समझ में आई है बात, बोलो समझ में आई है बात, बोलो समझ में आई है बात, हाँ जी सर समझ में आ गई बात। अब यहाँ देखेंगे बेटा, अब यहाँ देखेंगे, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, ये डायबोरिन है, हाँ सर, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दी तो ये क्या बन गया बेटा, ये क्या बन गया, ये कौन है, ये कौन है बेटा, ये कौन है, बोरॉन का ऑक्साइड, कौन है बेटा, बोरॉन का ऑक्साइड बन गया, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा यहाँ पे रिएक्शन आपको याद नहीं रखनी है, आप बस प्रोडक्ट प्रोडक्ट थोड़ा बहुत ध्यान रखिए, है ना, रिएक्शन आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन आप थोड़ा बहुत प्रोडक्ट याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा वो, ठीक है, आपको आपको आपके सवाल बन जाएंगे, है ना। अच्छा यहाँ पे देखोगे, अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, बोरेन्स आर रेडिली हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर टू गिव बोरिक एसिड। यहाँ पे देखो बेटा, क्या ये डायबोरिन है, ये आपको याद करना है, ये आपको याद करना है। यहाँ देखेंगे बेटा, क्या ये आपका डायबोरिन है सर, इस पे पानी डाला तो क्या बन रहा है, ऑर्थोबोरिक एसिड, क्या बन रहा है बेटा, ऑर्थोबोरिक एसिड। और कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ये गैस आपकी रिलीज हो रही है, ये बात समझ में आई है, ठीक है सर समझ में आ गई, है ना। मतलब अगर डायबोरेन का आप हाइड्रोलिसिस करोगे, डायबोरेन का आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो बोरिक एसिड बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। अब यहाँ देखिए एक बार, इनको एक बार छोड़ो, इनको एक बार छोड़ो, ये इनको एक बार छोड़ो, है ना, इनको एक बार छोड़ो, मैं आपको पहले इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ। यहाँ पे आ जाओ बेटा, इसका एक बार स्ट्रक्चर बताता हूँ, यहाँ पे देखिए, बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए, ये है आपका B2H6, है ना, अगेन वैसा सा स्ट्रक्चर है, Al2Cl6, हमने बोला था AlCl3 डाइमर बनाता है, Al2Cl6 बनाता है। क्यों मेरे गजनियों, कुछ याद आ रहा है, सर नहीं आ रहा यार, हमने तो सर पढ़ाई सर ताक पे रख दी है ना। अब हम पढ़ेंगे सर 2 मई को, 3 मई को होगा हमारा पहला मॉक टेस्ट, है ना, 3 मई को हमारा पहला मॉक टेस्ट होगा सर, नहीं सर दूसरा होगा सर, दूसरा, पहला सर 4 मई को हो गया था, पहला पहला 4 मई को हो गया था 2025 को, है ना, दूसरा कब होगा, 3 मई 2026 को, है ना बेटा, है ना। यहाँ पे देखो बेटा, बेटा B2H6, इसकी भी बेटा स्ट्रक्चर कैसा है, इसका स्ट्रक्चर आप लोगों का Al2Cl6 जैसा है। यहाँ पे देखेंगे बेटा, सुनिएंगे, आइए आइए आइए, क्या यहाँ पे भी वही कहानी चलेगी, कैसे, ये वाला हाइड्रोजन देखो, जिसको मैं रेड से मार्क कर रहा हूं, ये वाला हाइड्रोजन 1 2 3 और 4, ये वाले कौन से हाइड्रोजन है, ये जो कोने में हाइड्रोजन होते हैं, ये जो कोने में हाइड्रोजन होते हैं, ये कौन से होते हैं बेटा, ये होते हैं आपके टर्मिनल हाइड्रोजन, लिखो जरा, लिखो जरा, टर्मिनल हाइड्रोजन। ये जो ब्लू वाले हैं, इक्का और ये दुक्का, ये जो ब्लू वाले हैं, ये कौन से होते हैं बेटा, ये होते हैं आपके ब्रिज हाइड्रोजन, सही है सर, ब्रिज हाइड्रोजन। यहाँ पे एक बात मैंने आपको लिखवाई थी कि मैक्सिमम एटम्स इन वन प्लेन, मैक्सिमम एटम्स इन वन प्लेन कितने होते हैं, मैक्सिमम एटम्स इन वन प्लेन कितने होते हैं बेटा, 6 होते हैं,
मैक्सिमम एटम्स इन वन मिलियन कितने होते हैं? 6। 6 कौन कौन से बेटा? 6 कौन कौन से बेटा? 6 में आप लोगों का 4 टर्मिनल हाइड्रोजन है, 4 टर्मिनल हाइड्रोजन और 2 बोरॉन। 2 बोरॉन, ये 2 बोरॉन भी होते हैं, ये 2 बोरॉन भी आपके एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक है, ठीक है सर। अब यहाँ पे अगेन आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे अगेन आप लोग देख लीजिए, सेम कहानी बन रही है। ये सपोज करो ये जो आपका टर्मिनल हाइड्रोजन है, ये जो टर्मिनल हाइड्रोजन है, इसके साथ सपोज करो जो मैंने बॉन्ड लेंथ है, इसके साथ सपोज करो बॉन्ड लेंथ बोल दी ए, है ना। जो ब्रिज के साथ है उसकी बॉन्ड लेंथ बोल दी मैंने ये बी। तो यहाँ पे देखिए अगर आप लोग बॉन्ड लेंथ कंपेयर करेंगे, अगर आप लोग बॉन्ड लेंथ कंपेयर करेंगे तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होती है बेटा? ब्रिज की ज्यादा होती है। किसकी ज्यादा होती है बेटा? ब्रिज की ज्यादा होती है। यहाँ पे देखिए, और इसकी क्या है? कम है ना, टर्मिनल की कम है, तो ब्रिज की ज्यादा होती है ना, ब्रिज की ज्यादा है, बी ब्रिज की ज्यादा है। ठीक है, लेकिन उधर ही अगर आपसे कोई पूछ ले, बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछ ले, तो क्या कर दोगे बेटा? क्या कर दोगे बेटा? उल्टी कर दोगे, ए इज ग्रेटर देन बी। सही है, ए इज ग्रेटर देन बी, वही कहानी है। हाजी सर वही कहानी है। अच्छा, क्या यहां पे भी बेटा बनाना बॉन्डिंग होगी? होगी सर। क्या यहां पे भी बनाना बॉन्डिंग होगी? होगी सर। लेकिन यहां पे बनाना बॉन्डिंग, ये देखो पहली बात तो बनाना बॉन्डिंग ऐसी है कुछ, है ना। बनाना बॉन्डिंग आपका ये रहा, बनाना बॉन्डिंग ये रहा, बनाना बॉन्डिंग ये रहा, बनाना बॉन्डिंग। अब यहाँ पे देखो बनाना बॉन्डिंग में कितने एटम्स हैं? 1 2 3 एटम कितने हैं? 3। तो सेंटर कितने होंगे? 3। सेंटर कितने होंगे? 3। लेकिन आप ध्यान से देखो, यहां पे ये एक बॉन्ड है और ये एक बॉन्ड है, लेकिन ये अतरंगी तरीके के बॉन्ड है। सर अतरंगी तरीके के मतलब, यहां पे बेटा ये जो एक बॉन्ड है इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ये जो एक बॉन्ड है इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसमें 3 तो एटम है, 3 तो सेंटर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन 2 ही हैं, इलेक्ट्रॉन 2 ही हैं। तो यहां पे है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बनाना बॉन्ड, बनाना बॉन्ड, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बनाना बॉन्ड। अच्छा अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे, इससे पहले वाला जो था Al2Cl6 वो नॉर्मल बॉन्ड था, Al2Cl6 वो नॉर्मल बॉन्ड था। वहां पे बेटा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते थे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते थे, तो टोटल आपके 4 इलेक्ट्रॉन हो जाते थे, क्योंकि नॉर्मल बॉन्ड होता था, वो नॉर्मल बॉन्ड होता था। ये अपन लोग पहला बॉन्ड ऐसा पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोग क्या पढ़ते हुए हैं? अभी तक हम लोग ये पढ़ते हुए हैं कि यार एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन B2H6 में एक स्पेशल तरीके का बॉन्ड होता है जिसमें एक बॉन्ड में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक बॉन्ड में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो बनाना में कितने आए बेटा? बनाना में कितने आए बेटा? बनाना में आप लोगों के 2 इलेक्ट्रॉन आए, तभी क्या हुआ बेटा? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हुआ। अच्छा अगर मैं इस बॉन्ड की बातचीत करूं तो मुझे बताइए जरा, मैं अगर इस बॉन्ड की बातचीत करूं तो, अगर मैं सपोज करो इस बॉन्ड की बातचीत करूं, इस बॉन्ड की, अगर मैं इस बॉन्ड की बातचीत करूं तो, अगर मैं इस बॉन्ड की बातचीत करूं तो यहां पे तो बेटा 2 ही इलेक्ट्रॉन है, ये आपका नॉर्मल बॉन्ड है, ये आपका नॉर्मल बॉन्ड है। ब्रिज वाले बॉन्ड की बातचीत कर रहे हैं, ब्रिज वाले बॉन्ड की बातचीत कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा यहां पे अगर मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, बोरॉन के हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। क्यों? क्योंकि 4 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहे हैं, 4 बॉन्ड बना रहे हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बेटा? sp3 होगी। एक बार लिखिए इतना, और मैं आपको 2-4 चीजें और बताऊं। अब यहां देखेंगे बेटा, और मैं आपको 2-4 चीजें बढ़िया बढ़िया बताऊं, ताकि अपन को अपने लिए एनसीईआरटी एकदम मक्खन हो जाएगी, है ना। फिर बेटा आप लोग अपने दोस्तों के सामने ऐसे ऐसे चौड़ में भी बेटा उनको समझा सकते हो। यहाँ पे देखो बेटा B2H6, अब समझिए इस बात को। यहाँ देखो बेटा, यहाँ देखो बेटा, B2H6 करता क्या है बेटा? B2H6 क्या करता है? 2 स्पीशीज में टूट जाता है। कैसे टूटता है सर? B2H6 2 स्पीशीज में टूट जाता है। कैसे? देखो यहां पे आपको 2 तरीके के हाइड्रोजन दिखने चाहिए, एक तो टर्मिनल है, एक ब्रिज है। हाँ जी सर, एक टर्मिनल है, एक ब्रिज है। हाँ जी सर। तो होता क्या है, एक बोरॉन, एक बोरॉन 4 टर्मिनल हाइड्रोजन ले जाता है। हाँ सर। और दूसरा बोरॉन, दूसरे हाइड्रोजन कौन है बेटा? ब्रिज वाले। दूसरा हाइड्रोजन कौन है बेटा? ब्रिज वाले। तो दूसरा बोरॉन दोनों के दोनों ब्रिज अपने पास रख लेता है। 2 बोरॉन है ना, तो भाई साहब ने क्या करा? एक जैसे इधर उधर कर दिए। इसका मतलब क्या? ये जो 4 है, ये 4 एक जैसे कौन है? टर्मिनल हाइड्रोजन है। रुक जाओ, है ना, यहाँ पे ये कौन है बेटा? दीज आर
टर्मिनल हाइड्रोजन। तो यहाँ पे लिख लो बेटा, ये तो टर्मिनल हाइड्रोजन एक साथ आ गए एक बोरॉन के साथ, और यहाँ पे ये कौन से आ गए बेटा, ब्रिज। यहाँ पे ये कौन से आ गए, ब्रिज। तो ये आ गए आपके ब्रिज हाइड्रोजन। हाँ सर। अब यहाँ पे लगा दो चार्जेस, इस पे चार्ज होता है बेटा, इस पे चार्ज होता है माइनस, और इस पे चार्ज होता है बेटा प्लस। ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। ये इस तरीके से टूटता है, इस तरीके से टूटता है। अब यहाँ पे देखना, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब देखो आपको कैसे कितना कितना इजी हो जाएंगी आपके लिए चीजें। यहाँ पे देखिए बेटा, क्या बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये था 1s2 2s2 2p1, ये था क्या बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये था? हाँ सर। यहाँ पे ये आपका हो गया 2s, हाँ यहाँ पे ये हो गया आपका 2p। ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे आपको 4 ऑर्बिटल्स दिख रहे हैं? हाँ सर, 4 ऑर्बिटल दिख रहे हैं, है ना। ये अपन लोगों ने पहले भी बातचीत कर रखी है कि यहाँ पे क्या है बेटा, 4 ऑर्बिटल है। ये मैंने आप लोगों को रेजोनेंस में भी सिखाया था, जब मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग सिखा रहा था, तो मैंने आपको ये सारी चीजें रेजोनेंस में भी सिखाई हैं, ठीक है। चलो कोई चक्कर नहीं, है ना। बोरॉन के पास कितने ऑर्बिटल हो गए, 4 ऑर्बिटल। अब यहाँ पे देखिए, क्या यहाँ पे बोरॉन 4 बॉन्ड बना रहा है? क्या यहाँ पे बोरॉन 4 बॉन्ड बना रहा है? हाँ सर, यहाँ पे तो बोरॉन 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 ही भाई साहब के पास ऑर्बिटल है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, यहाँ पे 0 एम्प्टी ऑर्बिटल है, कोई भी एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है। बात सही है या नहीं है? बात सही है या नहीं है? सही है, बिल्कुल। 4 ऑर्बिटल है, 4 बॉन्ड बना दिए, 4 ऑर्बिटल है, 4 बॉन्ड बना दिए। लेकिन इस बोरॉन के पास भी तो 4 ऑर्बिटल होंगे, हाँ, लेकिन बॉन्ड तो 2 ही बना रहा है, बॉन्ड तो 2 ही बना रहा है। तो इसके पास 2 एम्प्टी ऑर्बिटल है, 2 एम्प्टी ऑर्बिटल है, इसके पास 2 एम्प्टी ऑर्बिटल है। समझ में आ गई? आ गई सर। तो क्या ये मेहमान को रख सकता है क्या? क्या ये मेहमान को रख सकता है क्या? ये मेहमान को नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि खाली घर ही नहीं है। लेकिन क्या ये मेहमान को रख सकता है? ये मेहमान को रख सकता है, रख सकता है। कितने मेहमानों को रख सकता है? कितने मेहमानों को रख सकता है? 2 मेहमानों को रख सकता है। 2 लोन पेयर यहाँ पे आ सकते हैं, 2 मेहमान यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि 2 एम्प्टी ऑर्बिटल है। अब यही कहानी यहाँ पे देखेंगे। अब देखो बेटा, एनसीईआरटी कितनी इजी हो जाएगी आप लोगों के लिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अब यहाँ देखेंगे बेटा, अब यहाँ देखेंगे बेटा, अब यहाँ देखेंगे, अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, देखो। अब ध्यान सुनो, B2H6 2, ये 2 ही क्यों मॉलिक्यूल आए हैं इतने? देखो यहाँ पे लोन पेयर है, सुनिए ध्यान से। यहाँ पे क्या है? लोन पेयर है। यहाँ पे क्या है बेटा? लोन पेयर है। तो एक मॉलिक्यूल के पास एक लोन पेयर है, तो 2 ही क्यों आए हैं? क्योंकि इसके पास 2 ही एम्प्टी ऑर्बिटल है, इसके पास 2 ही एम्प्टी ऑर्बिटल है। और 2 एम्प्टी ऑर्बिटल कहां है? BH2+ के पास। ऐसे ही यहां देखो, इसके पास 2 ही मॉलिक्यूल क्यों आए? 3 क्यों नहीं आए? आप पूछोगे ना, एनसीईआरटी से पूछो, 3 क्यों नहीं आए? यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल दे देते, 1 मॉलिक्यूल दे देते। 2 ही क्यों आए? क्योंकि इसके पास 2 एम्प्टी ऑर्बिटल है। और कैसे हैं वो भी हमको दिख गया, कैसे हैं वो भी अपन को दिख गया, कैसे हैं वो भी उनको दिख गया। और सुनो बात मेरी, और सुनो मेरी बात, और सुनो एनसीईआरटी देखो और क्या क्या बोल रही है। यहाँ पे देखो बेटा 2, यहाँ पे देखो ये आ गया 2, यहाँ पे देखो 2NH3 आ गया, है ना। अब देखो 2NH3 को यहाँ पे तोड़ा कैसे है? आप सुनिए ध्यान से, अब देखो आपको कैसे इजीली समझ में आएगा। B2H6 2NH3, अब इसको तोड़ा कैसे है? BH4-, यहाँ पे तो NH3 आ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बोरॉन 4 बॉन्ड बना रहा है, बोरॉन के पास 4 ऑर्बिटल हैं, BH4- में तो आ नहीं सकता। लेकिन BH2+ था, हाँ, वहां पे 2 एम्प्टी ऑर्बिटल थे सर। तो वहां पे 2 एम्प्टी ऑर्बिटल में 2 अमोनिया आ गए, 2 अमोनिया आ गए, मतलब 2 लोन पेयर। अमोनिया के पास क्या है? लोन पेयर है ना। तो ये यही क्यों आया? अब समझ पा रहे हो? आप लोग समझ जाओगे बेटा, आप लोग चौड़े हो सकते हो बेटा, आप सबके सामने आप लोगों को कॉन्सेप्ट आता है। क्योंकि ये तो कौन है बेटा? टर्मिनल हाइड्रोजन है। तो टर्मिनल हाइड्रोजन तो 4 थे, तो बोरॉन के साथ 4 टर्मिनल हाइड्रोजन चले गए, तो भाई साहब के पास एम्प्टी ऑर्बिटल हुआ नहीं। लेकिन दूसरे बोरॉन के साथ क्या गए? 2 ब्रिज हाइड्रोजन गए, तो 2 ही ब्रिज थे, ऑर्बिटल 4 थे, तो 2 की जगह थी, तो 2 की जगह आ गई, 2 आ गए। यहाँ पे 2 आ गए लोन पेयर, अमोनिया के 2 लोन पेयर आ गए, एम्प्टी ऑर्बिटल से। यहाँ पे समझे? समझे? समझे सर। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, ये B2H6 है, हाँ सर है। अमोनिया के साथ हीट करा, हीट करा, बहुत ज्यादा हीट कर दिया, तो क्या बन जाता है बेटा? B3N3H6। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इनऑर्गेनिक बेंजीन। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इनऑर्गेनिक बेंजीन। आओ जरा इनऑर्गेनिक बेंजीन को अपन लोग बनाएं, यहीं पर ही बनाएंगे बेटा। इनऑर्गेनिक बेंजीन को अपन लोग यहीं पर ही बनाएंगे। कैसे? देखो, बेंजीन क्या होती है? C6H6, है ना। तो 6 कार्बन होते हैं, उसकी जगह 3 बोरॉन है, 3 नाइट्रोजन है, 3 बोरॉन है, 3 नाइट्रोजन है।
ठीक है, तो मतलब ऑल्टरनेटली ऐसे लगाओ, ऐसे बोरॉन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, बोरॉन बोरॉन और नाइट्रोजन, ऐसे कर लो पहले तो, ऐसे कर लो पहले तो। हाइड्रोजन कितने हैं? 6, तो सब जगह पहले तो एक एक हाइड्रोजन दे दो, ये यहां दे दिया, 2, बनाते हुए चलो बेटा, शक्ल मत देखो, 3 4 5 6, सही है सर। अब क्या होता है, पहले तो सिंगल बॉन्ड होता है, पहले तो सिंगल बॉन्ड होता है, तो पहले तो सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल, दो सिंगल, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा, ठीक है सर। अब क्या होता है बेटा, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, तो यहां पे क्या होता है बेटा, यहां पे क्या होता है बेटा, यहां पे आपका नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर, तो ये लोन पेयर भाई साहब क्या करते हैं, ऐसे डोनेट करते हैं, इसको इसने कर दिया, ये रहे, ठीक है, इसको इसने कर दिया, ये रहे, इसको इसने कर दिया, ये रहे, ये रहा आपका ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, डबल, ये रहा ना, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये रहे इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन। और अगर मैं यहाँ पे रिएक्टिविटी की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे रिएक्टिविटी की बात करूं, ठीक है, तो रिएक्टिविटी में इनऑर्गेनिक बेंजीन ज्यादा रहती है, इनऑर्गेनिक बेंजीन की रिएक्टिविटी ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू नॉर्मल आपकी बेंजीन, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा रहती है, इनऑर्गेनिक बेंजीन की ज्यादा रहती है, इनऑर्गेनिक बेंजीन की ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू नॉर्मल बेंजीन, ठीक है, बन गया, बना लीजिए, बना लो बेटा बना लो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है, सेकंड बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट हो नॉर्मल कोवलेंट हो, अरे कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी नॉर्मल कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कोवलेंट बॉन्ड ही होता है, बस एक अलग तरीके का कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, दूसरा बॉन्ड है तो वो पाई बॉन्ड की तरह भी एक्ट कर सकता है, ठीक है, पढ़ाई करो बेटा पढ़ाई करो, जागो बेटा जागो। सर इट मींस एवरी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इज बेंजीन, वाह 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 बेटा, ये बहुत मिस करा मैंने बेटा, बहुत मिस करा बेटा मैंने, ये बातें मैंने बेटा बहुत मिस करी, ये जो बहकी बहकी बातें हैं, है ना, आधी आधी नींद वाली जो बातें हैं बेटा, ये मैंने बहुत मिस करी बेटा, रोहित जी बहुत मिस किया यार, है ना, शाबाश बेटा शाबाश। 27 का बेटा अभी अभी महापैक निकाल देते हैं, 27 के महापैक की जरूरत है सर, 26 में सर, 26 में तो गड़बड़ लग रही है सर, 27 के महापैक की जरूरत है अभी अभी। सही बात है ना, ये भी तो बेंजीन है ना, रोहित चौधरी जी बताएंगे, ये भी तो बेंजीन है बेटा, मुझे बताओ, यस और नो बोलो, क्या ये बेंजीन है? हैं? क्या ये बेंजीन है? ये बेंजीन नहीं है, छह कार्बन है सर, 6 कार्बन कैसे, पहले तो ये बताओ, है ना, 27 में बेटा 27 में, ठीक है, आ जाइए, ये सब बना लिया होगा आई होप, है ना। अच्छा देखो, अब यही सारी कहानी बोल रहा है, अब यही सारी पैराग्राफ में बेटा कहानी बोल रहा है ना, ये सारी बेटा पैराग्राफ में कहानी बोल रहा है ना, देखो यहाँ पे क्या है, 4 टर्मिनल हाइड्रोजन है, 2 बोरॉन एटम्स लाई इन वन प्लेन, ये हमने लिख लिया, 6 एटम्स होते हैं वन प्लेन में, एक ऊपर है और एक नीचे है, उनको ब्रिजिंग हाइड्रोजन बोलते हैं, लिख लिया हमने, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे देखो बेटा, ये देखो, ये देखो, 2 ब्रिज बॉन्ड्स, ब्रिज बॉन्ड्स को क्या बोल रहा है, बनाना बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्ड को क्या बोल रहा है बेटा, बनाना बॉन्डिंग, लिख लो, बनाना बॉन्डिंग, है ना, बनाना बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं बेटा, बनाना बॉन्डिंग बोलते हैं। ऐसे कितने होते हैं, 2 होती हैं, बनाना बॉन्डिंग कितने बेटा, 2 हैं, बनाना बॉन्डिंग कितने हैं, 2, 2 दिखने, एक ये बनाया, एक ये बनाया, एक बेटा ये बनाया, हाँ 19-20 का ही फर्क है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, एक ये बनाया, एक ये बनाया, 2 बन गए ना, एक ये, एक ऊपर, एक इधर नीचे, 2 बन गए, सच में बनाना बॉन्डिंग बोलते हैं, हाँ भाई, मैं क्या अपने मन से बोलूंगा क्या कुछ चीजें, ठीक है, ठीक है, चलो ये बोल दिया, है ना। अच्छा ये सब अपन ने देख लिया, ये सब देख लिया, ये सब देख लिया, ये सब देख लिया, ठीक है, ठीक है, ये देख लो बेटा, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, ये देखो, बोरोहाइड्राइड्स बनते हैं, जैसे लिथियम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बन गया, सोडियम बोरोहाइड्राइड बन गया, है ना, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ठीक है, मेटल के साथ रिएक्शन करके ये बनाते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स, सोडियम बोरोन हाइड्राइड, सोडियम बोरोन हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये सब क्या होते हैं बेटा, आपके रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। ये देखो बनाना बॉन्डिंग दिखा दी भाई साहब ने, ये देखिए बनाना बॉन्डिंग दिखा दी भाई साहब ने, देखिए बनाना बॉन्डिंग दिखा दी भाई साहब ने, ठीक है। सर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन क्यों लिखा है एनसीईआरटी में, नहीं लिखा है बेटा, आपकी समझ गड़बड़ है, समझ गड़बड़ है बेटा, जो मैंने लिखवाया आप उसी को ही मानिए, यहाँ पे देखो लिख रखा है, अब देखो अब एनसीईआरटी क्या करे, है ना, नहीं लिखा है बेटा, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहीं पे भी नहीं लिखा है, ठीक है,
यहाँ पे लिखा है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, इनको बोल रहा है कि 2 सेंटर हैं ऐसे, ये बोल रहा है 2 सेंटर हैं ऐसे, ये बोल रहा है। ठीक है, ये लिख रखा है एंड कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ 3, यहाँ पे 3 क्या है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगले पेज पे है तो गड़बड़ी है। एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी बेटा, अतरंगी है, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते बेटा, क्या कर सकते हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन मैंने लिखवा दी बेटा sp3 है, हाइब्रिडाइजेशन मैंने लिखवा दी sp3 है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब सुनो ध्यान से, अब ये मैंने आपको बताया क्या बोल रहा है, द टर्मिनल BH बॉन्ड्स आर नॉर्मल टू सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, मतलब इसकी बातचीत कर रहा है, सुन ले अब ध्यान से, सुन ले अब ध्यान से, टर्मिनल हाइड्रोजन के साथ, टर्मिनल हाइड्रोजन के साथ, मतलब इसकी बातचीत कर रहा है, ये है टर्मिनल हाइड्रोजन, ये नॉर्मल बॉन्ड है। नॉर्मल बॉन्ड का मतलब क्या, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे सेंटर कितने हुए, 2, इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2, तो दिस इज 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये तो नॉर्मल है ना, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। बनाना बॉन्डिंग तो ये है, बनाना बॉन्डिंग तो ये है बेटा, बनाना बॉन्डिंग तो ये है, जहां पे ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, और ऐसे कितनी है, 2 है, ऐसे कितनी है, 2 है। ठीक है, आप चाहो तो ये बना लो, ये देखो ऐसे कितनी है, 2 है, ये देखो बना दी, 2, एक ऊपर एक नीचे, ये भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और ये कितनी है, ये कितनी है बेटा, ये कितनी है, ये कितनी है बेटा, कितनी है, कितनी है बेटा, 4, 1 2 3 और 4, 4 टर्मिनल हाइड्रोजन, तो 4 उनके साथ हो। ठीक है, सर क्यों, यूजेस देख लेना बेटा, यूजेस में टीचर कुछ कर नहीं सकता है, यूज तो बेटा यूज है, देख लेना। ठीक है ना, यूजेस में देख लीजिएगा। ठीक है, यूजेस देख लीजिएगा प्लीज, है ना, यूजेस देख लीजिएगा। ठीक है, अब आ जाओ बेटा ग्रुप 14 में, आ जाओ बेटा ग्रुप 14 में, कार्बन फैमिली, आ जाओ बेटा ग्रुप 14 कार्बन फैमिली। ठीक है, ग्रुप 14 कार्बन फैमिली, कौन कौन है बेटा कार्बन फैमिली में, है ना, कार्बन फैमिली में बेटा कौन कौन है, कार्बन फैमिली में कौन कौन है बेटा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ठीक है, फटाफट फटाफट मार्क करते हुए चलो, आए बेटा फटाफट फटाफट मार्क करते हुए चलो। हाँ, 4 ही क्यों है सर, बिल्कुल, शाबाश बेटा शाबाश, बहुत बहुत बड़े बहुत बहुत। ठीक है ना, कार्बन कैसे कैसे प्रेजेंट है बेटा, कोल, ग्रेफाइट, डायमंड, है ना। ठीक है, ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। ठीक है, कार्बन बेटा बड़ा वर्सेटाइल है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खड़ी कर दी, है ना। कार्बन क्या है बेटा, बड़ा वर्सेटाइल है ना, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खड़ी कर दी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे खड़ी करी उसने बेटा, कैसे खड़ी करी, कैटेनेशन प्रॉपर्टी से, कैटेनेशन आएगी आगे, देखा बताता हूँ, है ना, कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है, इससे पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई आपकी, है ना। चलिए ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज डिवोटेड टू कार्बन, हमें पता है, हमको क्या सिखा रहा है वे, कल से हम वही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ देखो बेटा, नेचुरली अकरिंग कार्बन कंटेन्स 2 स्टेबल आइसोटोप्स, 2 स्टेबल आइसोटोप्स हैं, कौन कौन से बेटा, कार्बन 12 और कार्बन 13, ये स्टेबल हैं। इसके अलावा तीसरा आइसोटोप भी है कार्बन 14, वो क्या है बेटा, रेडियो एक्टिव है। तो कार्बन के कितने आइसोटोप बताइए बेटा, कार्बन के कितने आइसोटोप जल्दी बताएंगे बेटा, कितने आइसोटोप, कितने आइसोटोप, 3, 2 स्टेबल, 12 और 13 स्टेबल, 14 अनस्टेबल, आपकी तरह बेटा। ठीक है सर, हम ही की तोड़ा। सिलिकॉन इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट, है ना, सिलिकॉन बेटा सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। ठीक है, सिलिकॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिलिकॉन कहाँ काम आता है बेटा, ग्लास व्लास में आता है, सेरेमिक्स सीमेंट में आता है बेटा। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ पे आ जाइए बेटा, इन सब के नाम याद रखने आपको, कैसेराइट, SnO2, ठीक है, गेलिना, PbS, है ना, ये आपको याद रखने हैं। जर्मेनियम कहाँ काम आता है बेटा, जर्मेनियम और सिलिकॉन ट्रांजिस्टर्स में और सेमीकंडक्टर्स में, ये तो आप लोग पढ़ते भी हो, चलो ठीक है। अब आ जाओ अपन लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया बेटा, NH2 NP2, है ना, ग्रुप 14 है बेटा, NH2 NP2, हाँ जी सर,
हाँ जी सर, NH2 NP2। रेडियस, रेडियस में कोई दिक्कत की बात नहीं है, रेडियस में कोई दिक्कत की बात नहीं है। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या करती है बेटा? डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या करती है बेटा? डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या करती है बेटा, बताएंगे? क्या करती है? इंक्रीज करती है। तो कार्बन सबसे छोटा, देन सिलिकॉन, देन जर्मेनियम, देन टिन और देन लेड। ठीक है। अच्छा, लेकिन 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 एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड रुक जाओ यार। सही है, सही 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 है, सही है, सही है, सही। ठीक है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है। डाउन द ग्रुप साइज क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। डाउन द ग्रुप साइज क्या? अरे सीयू नहीं है, ये सीयू है, ये सीयू है। ये सीयू है, कार्बन सिलिकॉन, ये सीयू दिख रहा है आपको? सर सीयू ही दिख रहा है। जर्मेनियम है बेटा, ये जर्मेनियम है, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड। ठीक है। सीयू कहां से आ गया है? आ जाओ। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताएंगे बेटा, पीरियोडिक टेबल में बताया था मैंने। आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 14 पीरियोडिक टेबल में बताया था। जल्दी बताएंगे बेटा ट्रेंड, जल्दी बताएंगे बेटा ट्रेंड। चलिए बेटा जल्दी बताएंगे बेटा ट्रेंड, बताइए जल्दी बताएंगे बेटा ट्रेंड। है डिक्रीजेस, डिक्रीजेस, लेकिन यहाँ पे क्या होता था बेटा? एक्सेप्शन होता था। एक्सेप्शन पूछ रहे हैं तुमसे नालायक, एक्सेप्शन पूछ रहे हैं तुमसे, एक्सेप्शन पूछ रहे हैं। पूरा ऑर्डर बताओ, पूरा ऑर्डर बताओ। डिक्रीज तो सही है, कार्बन सही है, सिलिकॉन सही है, जर्मेनियम सही है। उसके बाद कौन आता था बेटा? हाँ, टिन और लेड क्या करते हैं? अपनी पोजीशन एक्सचेंज करते हैं। टिन और लेड क्या करते हैं बेटा? अपनी पोजीशन एक्सचेंज करते हैं। रीजन बताएंगे? टिन और लेड अपनी पोजीशन एक्सचेंज करते हैं, रीजन बताएंगे बेटा? रीजन बताएंगे? रीजन इज पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ D and F orbitals. Poor screening effect of D and F orbitals. Poor screening effect of D and F orbitals. सही है? Poor screening effect of D and F orbitals. ठीक है जी, ठीक है सर, ठीक है सर। अब कुछ 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 पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये पढ़ लिया अपन ने, अपन को रीजन बताए। अपन को देखो दो ही सवाल बन सकते हैं, दो ही सवाल बन सकते हैं, या तो ऑर्डर पूछ लेगा या रीजन पूछ लेगा। अब उसके बाद ये कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यही सब लिख रखा है इसने। ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई दिक्कत की बात नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ आ जाओ बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी? कार्बन की। सबसे ज्यादा किसकी बेटा? सबसे ज्यादा किसकी बेटा? कार्बन की। सबसे ज्यादा किसकी बेटा? कार्बन की। उसके बाद ऑलमोस्ट सारे सेम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। उसके बाद सारे ऑलमोस्ट सेम, उसके बाद सारे ऑलमोस्ट क्या रहते हैं? सेम से रहते हैं, सेम से रहते हैं, सेम से रहते हैं, सेम से रहते हैं। ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो। कोई नहीं पूछता है वैसे ये सब कुछ, लेकिन लिख लेता है, मान लो लिख लेता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाइए बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाइए। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे, कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि कार्बन और सिलिकॉन क्या है बेटा? नॉन मेटल्स। जर्मेनियम क्या है बेटा? मेटलॉइड। जर्मेनियम क्या है बेटा? मेटलॉइड। और टिन और लेड क्या है बेटा? मेटल्स है ना, विद लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स आर मच हायर देन दोज ऑफ करस्पॉन्डिंग ग्रुप 13 एलिमेंट्स। मतलब अगर मैं बेटा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करूं दो ग्रुप में, ग्रुप ऑफ 13 और ग्रुप 14 में, तो 14 का ज्यादा है। ठीक है, 14 का ज्यादा है। ठीक है जी, लिख लीजिए, लिख लीजिए। सिंपल सी बात बेटा, ये दोनों चीजें मास पे डिपेंड करती हैं, ये दोनों चीजें मास पे डिपेंड करती है। तो मास तो बढ़ता ही है ना बेटा, मास तो बढ़ता ही है। प्रोटॉन ऐड हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है, कुछ कुछ न्यूट्रॉन भी ऐड हो ही जाते हैं ना, तो मास तो बढ़ता ही है। मास बढ़ता है तो बेटा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता है। ठीक है, चलिए लिख लिया। आ जाओ ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये तो बेटा मैंने आपको 1,00,000 करोड़ बार बता रखी है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको 1,00,000 करोड़ बार बता रखी है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा, बताऊंगा नहीं, मैं आपसे ही पूछूंगा। ठीक है, बताऊंगा नहीं, मैं आपसे ही पूछूंगा। ठीक है, आइए जरा, है ना। ग्रुप 14 कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट? ग्रुप 14 बेटा कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट? एक ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बेटा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, एक होती है बेटा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन लोग? इसको बोलते हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसको अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा?
हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है बेटा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या करती है बेटा, क्या करती है बेटा, क्या करती है, इंक्रीज करती है। मतलब कार्बन +2 देन सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। सही है, सही है सर, सही है सर। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या करती है, डिक्रीज करती है। क्या करती है, डिक्रीज करती है। क्या करती है, डिक्रीज करती है। सही है। रीजन कोई बोले तो रीजन हमने बेटा 2 लाख करोड़ बार पढ़ दिया है, ट्रेंड अपन ने बेटा 1 लाख करोड़ बार पढ़ लिया है, रीजन अपन ने 2 लाख करोड़ बार पढ़ लिया है। रीजन इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना, रीजन इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, और इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता कहां पे है, लास्ट एलिमेंट पे। ये हमने बेटा 3 लाख करोड़ बार पढ़ लिया है। सही है, इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता कहां है, लास्ट एलिमेंट पे लगता है। ठीक है सर, ये पढ़ लिया है हमने, बहुत बार पढ़ लिया है। ठीक है, यही सारी चीजें यहाँ पे बोल रहा है, यही सारी चीजें यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, ठीक है, देखो यहाँ पे देखो हाईलाइट तो कर ही लेते हैं। इन हेवियर एलिमेंट्स मतलब डाउन द ग्रुप, टेंडेंसी टू शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। सही बात है ना, +2 क्या है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, उसकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। वही बोल रहा है, इट इज ड्यू टू द इनएबिलिटी ऑफ NH2 इलेक्ट्रॉन पेयर टू पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। इसी को तो बोलते हैं बेटा इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसी को बोलते हैं बेटा इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, ये सब पढ़ लिया अपन ने। अब देखो यहाँ पे, अब ये इसीलिए ही एनसीईआरटी इतनी कंफ्यूजिंग है, इसीलिए बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशली ब्लॉक केमिस्ट्री, और नहीं हमने बेटा पीरियोडिक टेबल कोई एनसीईआरटी से नहीं पढ़ा, हमने केमिकल बॉन्डिंग कोई एनसीईआरटी से नहीं पढ़ा, लेकिन ब्लॉक केमिस्ट्री स्पेसिफिकली एनसीईआरटी से पढ़ना ही जरूरी है। सर बोरियत है, सर ये है वो है, कुछ कोई जो आपको करना है करो, लेकिन पढ़ना तो एनसीईआरटी से ही पड़ेगा। जैसा आपको लगता है सर ये तो हमें बहुत बुरा लग रहा है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, एनसीईआरटी से ही पढ़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इस स्टेटमेंट के लिए क्या बोल रहा है, SN इन +2 स्टेट इज एन रिड्यूसिंग एजेंट। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, SN in +2 state is a reducing agent. Why SN +2 में reducing agent है, क्यों नहीं दे रखा है एनसीईआरटी में, नहीं दे रखा है एनसीईआरटी में, मैंने आपको पढ़ाया था। क्यों, क्योंकि जो SN+2 है और SN+4 है, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, मुझे ये बताइए, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, ये बताइए मेरे को। +2 और +4 में ज्यादा स्टेबल कौन है, कौन है, +4 ज्यादा स्टेबल है, दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज लेस स्टेबल। तो ये कहां जाना चाह रहा है, स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाह रहा है, स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाह रहा है। तो खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, खुद का क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कैसे बिहेव करेगा, एज रिड्यूसिंग एजेंट, एज रिड्यूसिंग एजेंट। सही है, और यही चीज यहां पे भी देखो ये बोल रखा है, यही चीजें देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, +2 में, और +4 वाला क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अरे यार अगर +2 वाला रिड्यूसिंग है तो याद रखना, उल्टी उल्टी कर दिया ना, उल्टी कर दिया करो बेटा, फटाक से उल्टी कर दिया करो बेटा, फटाक से उल्टी कर दिया करो। +4 वाला क्या होगा बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, यही बोल रहा है वो। ये अपन को सब सारी चीजें पता है, ठीक है, ये अपन को सारी चीजें पता है, ठीक है, ये अपन को सारी चीजें पता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आइए, ये अपन को सारी चीजें पता है। यहाँ पे आइए बेटा, बीइंग इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज क्यों बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज क्यों बोल रहा है, जैसे मान लो आपका CCl4 है, कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन मतलब 8 इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्टेट कंप्लीट, है ना, 8 इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्टेट कंप्लीट। तो क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज बोल रहा है, ठीक है, ठीक है। अच्छा ये भी देखो अपन को बातें पता है, देखो सब बातें अपन को अब सारे पता है। कार्बन कैन नॉट एक्सीड इट्स कोवैलेंसी मोर देन 4, वाई कार्बन कोवैलेंसी 4 से ज्यादा क्यों नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज ऑफ, है ना, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स नहीं है यहाँ पे, लिख लो, लिख लो, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल नहीं है उसके पास, एब्सेंस
ऑफ d ऑर्बिटल। लेकिन बाकी एलिमेंट कर सकते हैं, देखो सिलिकॉन कर रहा है 6 तक, जर्मेनियम कर रहा है 6 तक, टिन कर रहा है बेटा 6 तक कर रहा है, बिल्कुल 6 कर रहा है, तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3d2। इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी बेटा, sp3d2। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d2। सही है, क्योंकि इनके पास क्या है, डी है, इनके पास क्या है, डी है। यहाँ पे आ जाइए बेटा, अब रिएक्टिविटी देख लेते हैं बेटा, रिएक्टिविटी देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये अपन को देखो अब ऑलरेडी पता है, ऑक्साइड्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर एसिडिक। कैसे, अगर मैं आपसे एसिडिक कैरेक्टर पूछूं, सुनिए ध्यान से, अगर मैं आपसे एसिडिक कैरेक्टर पूछूं किसका, CO और CO2 का, किसका ज्यादा है, CO और CO2 किसका ज्यादा है एसिडिक कैरेक्टर, CO2 का ज्यादा है। किसका ज्यादा है, CO2 का ज्यादा है। क्यों, क्योंकि यहां पे आपका ये +2 में है, यहां पे आपका ये +4 में है, ठीक है। ये +2 में है, ये +4 में। तो जितनी ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होता है, ये अपन को पता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये सब मार्क कर लो, ये सब मार्क कर लीजिए, ये सब भी बेटा पीरियोडिक टेबल में हम लोग सारी चीजें पढ़ चुके हैं, है ना। एसिडिक ऑक्साइड कौन सा है, न्यूट्रल कौन सा है, बेसिक कौन सा है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन फिर भी ग्रुप 14 के स्पेसिफिक आप लोग देख लीजिए, CO2, SiO2 और GeO2 आर एसिडिक, ठीक है ना। GeO इज ऑल्सो एसिडिक, ठीक है। CO इज न्यूट्रल, और एम्फोटेरिक क्या हो गया, SnO2 PbO2, और SnO और PbO2 आर एम्फोटेरिक। मैंने देखो कलर कॉम्बिनेशन मिक्स कर लिया, कलर कॉम्बिनेशन मिक्स कर लिया। देखो CO क्या है, न्यूट्रल है। एसिडिक कौन कौन सा है, CO2 एसिडिक है, SiO2 एसिडिक है, GeO2 और GeO दोनों एसिडिक है, GeO भी एसिडिक है, GeO2 भी एसिडिक है। बेसिक कौन है, सॉरी एम्फोटेरिक कौन है, SnO SnO2 PbO PbO2, SnO SnO2 PbO PbO2 आर एम्फोटेरिक, ठीक है। लिखिए लिखिए लिखिए, एक सेकंड यार, एक सेकंड, एक सेकंड। ठीक है ठीक है ठीक है सर, ये हो गया। हाईलाइट करना है, हाँ हाईलाइट करके बेटा याद भी रखना है, हाईलाइट करके याद भी रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, कार्बन, कुछ नहीं है बेटा ना, ये सारी चीजें ऐसे ही होती हैं, है ना, सालों साल बच्चों ने ऐसे ही पढ़ा है और इसी तरीके से सिलेक्शन दिया है, ठीक है। आइए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आर नॉट अफेक्टेड बाय वाटर, लेड इज अनअफेक्टेड बाय वाटर, है ना। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम भी इफेक्ट नहीं होता है वाटर से, लेड भी बेटा इफेक्ट नहीं होता है वाटर से। केवल और केवल कौन रिएक्ट करता है बेटा, टिन डिकम्पोजेस स्टीम, है ना। टिन रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है, और लेड में क्या बन जाता है बेटा, प्रोटेक्टिव फिल्म बन जाती है। लेड में क्या हो जाता है बेटा, प्रोटेक्टिव फिल्म बन जाती है, प्रोटेक्टिव फिल्म बन जाती है, ठीक है। लेड में क्या होता है, प्रोटेक्टिव फिल्म बन जाती है, ठीक है ठीक है। चल आइए, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन। अब यहाँ पे आओ बेटा, दो तरीके के हेलोजन होते हैं, MX2 और MX4। अब यहाँ देखो, अब देखो कितना ज्यादा आपको चीजें यहाँ पे समझ में आएंगी। अब सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, ठीक है। MX4 है तो वो sp3 है, बात तो सही है। CCl4 CF4, कार्बन क्या कर रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है, कार्बन क्या कर रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है, कार्बन क्या कर रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है ना। तो sp3 हो गया, ठीक है। और sp3 के साथ टेट्राहेड्रल हो गया, ठीक है। यहां पे सुनो, SnF4 और PbF4 आर आयनिक इन नेचर, ठीक है। देखो फ्लोरीन है खिलाड़ी, फ्लोरीन है खिलाड़ी, फ्लोरीन क्या करता है बेटा, आयनिक बॉन्ड बनाने में ज्यादा प्रेफरेंस देता है। तो टिन के साथ फ्लोरीन और लेड के साथ फ्लोरीन तो कौन है, आयनिक है, ठीक है। और यहां पे बोल रहा है PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। पन्ने पलटोगे तो ये मैंने आपको पहले ही लिखवा रखा है, PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट, PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, सुनिए ध्यान से, है ना। ये क्यों नहीं करता सर, क्यों नहीं करता, ये क्यों नहीं करता, क्योंकि आयोडीन क्या है, आयोडीन कमजोर निकल गया,
आयोडीन क्या निकल गया बेटा, निकम्मा निकला। आयोडीन आयोडीन क्या कर गया बेटा, निकम्मा निकला। क्यों? आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, तो आयोडीन इसको +4 में नहीं लेके जा पाएगा। और वैसे भी लेड का क्या है, लेड का यहां पे अगर मैं PbI4 देखूं तो PbI4 में लेड क्या है बेटा, +4 में है। +4 तो अनस्टेबल होता है, +4 तो अनस्टेबल होता है। लेड बोल रहा है अरे तुम्हारे लिए, अरे जैसे दिल निछावर कर देते हैं ना, तुम्हारे लिए बेटा चांद सितारे, है ना, फूल और शबनम सब ले आएंगे, है ना, वो वाली बात होती है ना बेटा। तो लेड क्या बोल रहा है, लेड क्या बोल रहा है, तुम्हारे लिए चांद, तुम्हारे लिए +2 +4 सब कर देंगे, तुम लेकिन सक्षम तो हो, तुम सक्षम तो हो, तुम क्या हो, निकम्मे हो। क्यों? क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तुम क्या हो बेटा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वेरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। अगर फ्लोरीन होता तो फ्लोरीन के लिए बोलते, फ्लोरीन होता तो चल भाई तू +4 में चल, कोई दिक्कत की बात नहीं। PbF4, PbF4 ये एग्जिस्ट करेगा। क्यों? सर इसमें भी तो +4 में है सर, सर इसमें भी तो +4 में है सर, इसमें प्लस, इसमें कैसा कर रहा है, अरे फ्लोरीन है ना, जान लुटाने के लिए बेटा, जान लुटाने लायक भी तो कोई होना चाहिए, समझे। ये बेटा जान लुटा रहा है अपनी +4 में जाके, रहना +2 में चाहता है, लेकिन बेटा जान लुटा रहा है +2 में, +4 में जाके, लेकिन जान लुटाने लायक भी तो कोई होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो जोरदार होनी चाहिए, है ना, जोरदार, जोरदार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बात सही है या नहीं है, बात सही है नहीं, ऐसी है भाई साहब, इसके लिए भी लुटाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये क्या है बेटा, निकम्मा है, ये बेटा लायक नहीं है +4 के लिए, लेड +4 में इसके साथ जाना नहीं चाहता, यही बात यहां पे कर रहा है, ठीक है। ओए करंट आया यहाँ पे, क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द रिएक्शन, नाम बात हो गई ना बेटा, बात ही छिड़ गई ना बेटा, करंट आ गया। ड्यूरिंग द रिएक्शन डज नॉट रिलीज इनफ एनर्जी टू एक्साइट इन एक्साइट वन ऑफ द, फालतू बकवास कर रहा है, बकवास कर रहा है, ज्यादा सक्षम नहीं है, ज्यादा सक्षम नहीं है, ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं करता, ज्यादा सक्षम नहीं है, ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं करता। समझ गए, समझ गए या नहीं समझे, समझ गए सर, समझ गए सर, समझ गए सर, समझ गए। अच्छा अगर मैं आपको अब एक ऑर्डर पूछूं आपसे, मैं ऑर्डर पूछूं, मैं आपसे एक ऑर्डर पूछूं सर, ऑर्डर पूछो सर, ऑर्डर पूछो सर, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। चलो मैं आपसे कुछ कुछ ऑर्डर पूछता हूं, ठीक है। कोवेलेंट कैरेक्टर है सर, है, ठीक है, MX2 और MX4 कोवेलेंट कैरेक्टर बोलेंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर बोलेंगे, किसका ज्यादा है, किसका ज्यादा है, कोवेलेंट कैरेक्टर बोलेंगे, किसका ज्यादा है, क्यों, काहे, काहे, +2 में है, +4 में, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। क्यों? क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं स्टेबिलिटी, अगर मैं आपसे पूछूं स्टेबिलिटी किसकी, ठीक कराना बेटा कुछ, ऑर्डर बताइए, ऑर्डर बताइए बेटा, ऑर्डर बताइए, क्या आवाज आ रही है, अरे हम्म क्या होगा बेटा, इंक्रीजेस, काहे रीजन बोलेंगे बेटा, काहे रीजन बोलेंगे, क्योंकि +2 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है, +2 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है, सही बात है ना बेटा, वही है, +2 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है, ये हमको पता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, हमको पता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये हमको पता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है सर। आ जाओ, आ जाओ, यही सारी बातें देखो यहाँ पे बोल रहा है ना, स्टेबिलिटी ऑफ दीज हैलाइड्स, है ना, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये सब हमें पता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो ये हमें पता है, सुनिए ध्यान से, क्या ये हमें पता है GeX4 इज मोर स्टेबल देन GeX2, ये हमें पता है क्या, ये हमें पता है क्या, मतलब
मतलब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ बेटा, यहाँ पे आ जाओ। सवाल देखो बेटा, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है आपको, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है आपको। क्या है बेटा, GeX2 और GeX4 और PbX2 और PbX4। पहले पहले वाले का बताइए। जर्मेनियम के साथ, जर्मेनियम के साथ कौन सा ज्यादा स्टेबल है? जर्मेनियम के साथ कौन सा ज्यादा स्टेबल है? जर्मेनियम के साथ कौन सा ज्यादा स्टेबल है? ये स्टेबल है। लेड के साथ कौन सा स्टेबल है? लेड के साथ कौन सा स्टेबल है? लेड के साथ कौन सा स्टेबल है? लेड के साथ Pb+2, Pb+2 है ना, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट कहां लगता है? सिर्फ और सिर्फ लास्ट एलिमेंट पे लगता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट कहां लगता है? सिर्फ और सिर्फ लास्ट एलिमेंट पे लगता है, और कहीं पे भी नहीं लगाना है, और कहीं पे भी नहीं लगाना है। ये हमने अगेन बातचीत पहले ही कर रखी है, ये हमने पहले ही बातचीत बहुत बार कर रखी है। ठीक है, देखो यही बोल रहा है, GeX4 is more stable than GeX2 whereas PbX2 is more than PbX4। ये हमें पता है, ये हमें पता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। अच्छा अब यहां देखो, यहां पे क्या बोल रहा है, एक्सेप्ट CCl4 अदर हैलाइड्स। फोन तो आना ही है ना बेटा क्लास में, फोन तो आना ही है बेटा क्लास में, है ना। आ जाओ। अब यहां देखो बेटा, यहां पे लिखेंगे, आ जाओ यहां पे लिखो बेटा, यहां पे लिखो बेटा, CCl4 कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। CCl4 कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्यों? वाई? बिकॉज, बिकॉज बिकॉज नो एम्प्टी ऑर्बिटल। सुनो ध्यान से, अगर हाइड्रोलिसिस होना है, अगर हाइड्रोलिसिस होना है तो उसके लिए एम्प्टी ऑर्बिटल की आवश्यकता होती है। कार्बन के पास कितने ऑर्बिटल? 4 ऑर्बिटल। कार्बन बॉन्ड कितने बना रहा है सर? 4 बना रहा है, तो इसके पास कोई एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, तो इसका हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता। लेकिन वहीं पर ही अगर SiCl4 है, इट कैन हाइड्रोलाइज्ड, इट कैन हाइड्रोलाइज, ये हाइड्रोलाइज हो सकता है। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन के पास क्या है? बिकॉज ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल, बिकॉज ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल, बिकॉज ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल। ये देखो यही है, यही है। देखो देखो, SiCl4 इट कैन अंडरगो हाइड्रोलिसिस क्योंकि इसके पास क्या है? d ऑर्बिटल। अब देखो कैसे क्या हो रहा है, अब देखो यहाँ पे हो कैसे रहा है। SiCl4 है, वाटर आया, क्या बन रहा है? यहां से बेटा Cl बाहर निकल रहा है, और इसकी जगह यहां से देखो Cl बाहर निकल रहा है और इसकी जगह OH आ रहा है। देखो आगे, देखो आ गया, एक क्लोरीन बाहर निकला, एक OH आया, एक क्लोरीन बाहर निकला, एक OH आया। ऐसे क्या करेंगे बेटा? एक एक करके सारे क्लोरीन बाहर निकल जाएंगे, एक एक करके सारे OH अंदर आ जाएंगे। ये क्या बन गया बेटा? सिलिसिलिक एसिड। क्या बन गया बेटा? सिलिसिलिक एसिड। क्या बन गया? SiOH होल 4, SiOH होल 4, सिलिसिलिक एसिड, सिलिसिलिक एसिड, सिलिसिलिक एसिड। सही है, सही है, सही है सर, सही है सर, सही है सर। ठीक है। अच्छा देखो ऐसा हो जाता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो, देखो आपको स्टेप बताऊं, यहाँ सुनिए, यहाँ सुनिए। जैसे सपोज करो आपका SiCl4 है, यहाँ पे देखो SiCl4 है, इसमें आपने डाला 4 पानी के मॉलिक्यूल। क्या हो रहा है? क्लोरीन बाहर जा रहा है, OH अंदर आ रहा है, क्लोरीन बाहर जा रहा है, OH अंदर आ रहा है। हाँ सर। क्या बन रहा है? SiOH होल 4, ये बन रहा है। हाँ सर। लेकिन आप क्या हो बेटा? बदतमीज हो। आप क्या बेटा? बदतमीज हो। आप बेटा रुक नहीं रहे हो, आप बेटा रुक नहीं रहे हो। आप बोल रहे हो सर हम तो और पौनी डालेंगे, हम तो सर सब पौनी पौनी कर देंगे, हम तो सर से पौनी पौनी कर देंगे। तो क्या होगा? सिलिकॉन की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो सकती है? 6। तो अभी ये 2 OH और ले सकता है, तो ये बना लेता है SiOH होल 6
2 - यहां तक ये जा सकता है। मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो सकती है? 6 हो सकती है। ठीक है, मैक्सिमम कोवेलेंसी 6 हो सकती है। ठीक है, मैक्सिमम कोवेलेंसी 6 हो सकती है। मैक्स कोवेलेंसी इक्वल्स टू 6, मैक्सिमम कोवेलेंसी इक्वल्स टू 6। सही है, सही है सर, सही है सर। और बताओ बेटा, और बताओ बेटा। अब यहाँ आ जाओ बेटा, यहाँ आ जाओ बेटा, यहाँ आ जाओ बेटा। लिख लिया, लिख लिया नहीं है? हम्म क्या हो गया बेटा? क्या बातें कर रहे हो चैट सेक्शन में? ठीक है, आइए बेटा। एनॉमलस बिहेवियर, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन। क्या कार्बन एनॉमलस बिहेवियर दिखाएगा? यस। क्यों? क्योंकि पहला मेंबर है। रीजन बोलेंगे बेटा चैट सेक्शन में, रीजन बोलेंगे बेटा चैट सेक्शन में, रीजन बोलेंगे बेटा चैट सेक्शन में। सेम रीजन है क्या? सेम रीजन है, स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। और देखो बेटा, और देखो इसमें हमें पता है ना, इसकी कोवेलेंसी 4 रहेगी, हमें पता है। बाकी मेंबर की कितनी रहती है? एक्सपैंड कर लेते हैं, ये भी हमें पता है। डी ऑर्बिटल नहीं है, डी ऑर्बिटल नहीं है। ठीक है, ये सब अपन को पता है बेटा, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अपन को पता है। क्या करता है बेटा? यूनिक एबिलिटी है टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड विद इटसेल्फ। सही बात है। देखो कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ बनता है, कार्बन सिलिकॉन कार्बन नाइट्रोजन के साथ बनता है ना? ठीक है। हेवियर एलिमेंट्स हैं, डू नॉट फॉर्म पी पाई बॉन्ड, वो पी पाई डी पाई बनाते हैं। हेवियर एलिमेंट पी पाई डी पाई बनाते हैं, छोटे एलिमेंट पी पाई बनाते हैं। लिख लो सर, लिख दो। अच्छा लिख दे बेटा, लिख दे, सब सब कर दो बेटा सर, सब कर दो। क्या है, क्या है? लाइटर एलिमेंट्स। क्या कर, लाइटर एलिमेंट्स में ना पहला एलिमेंट जो है ना, वो क्या करेगा बेटा? पी पाई बनाएगा। लेकिन जो हैवियर एलिमेंट है, हैवियर एलिमेंट्स वो क्या करते हैं बेटा? पी पाई डी पाई बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, लिख लीजिए। क्या हो गया कशिश बेटा? कौन सी आत्मा आ गई बेटा अंदर? ठीक है, आइए, आइए बेटा, आइए। अच्छा, अपन को अब ये पता है बेटा, ये अपन को ये पता है, कार्बन atoms have a tendency to link with one another through covalent bonds. This is called catenation. Catenation क्या होती है बेटा? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कैटेनेशन क्या होती है बेटा? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कैटेनेशन क्या होता है बेटा? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। अरे कल मुझे एक बहुत जबरदस्त चीज पता चली यार, मैं ये चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। कल मुझे एक चीज बहुत जबरदस्त पता चली। किसी के पास डॉग पेट है क्या घर में? तो बताना ऐसा होता है या नहीं होता, मैं जानना चाहता हूँ। मैं बहुत क्यूरियस हो गया यार कल की मैंने सुन के। मुझे बताइए, किसी के पास डॉग पेट है क्या? मैं करो, है तो। नो वाले मत बोलो कुछ भी, मैं करो, है तो। है, हाँ 2 हैं, है। तो आप लोग बताइएगा, है ना? आप लोग बताइएगा ऐसा होता है क्या? क्या हुआ, एक मेरा फ्रेंड है, उसके पास में एक भैया रहते हैं, उनके पास 2 डॉग थे, है ना? 2 डॉग हैं, मतलब 2 डॉग थे, है ना? तो क्या गए, वो 2 डॉग को कहीं ले गए, उनके बाल वाल हेयर ड्रेसर के पास होता होगा इनका भी कुछ, है ना? तो उसके पास, उनके पास ले गए। ठीक है, उनको लेके छोड़ के चले गए। जब तक वो हेयर ड्रेस करते वो लोग आ जाते, 1 घंटा 2 घंटा जितना भी है। ठीक है, तो उन्होंने हेयर ड्रेसर के पास उन दोनों डॉग्स को छोड़ दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, एक ग्राउंड फ्लोर था और फर्स्ट फ्लोर था। तो फर्स्ट फ्लोर पे हेयर ड्रेस करा, उस डॉग का हेयर ड्रेस करा, और अब फिर वो दूसरे डॉग का हेयर ड्रेस कर रहा था। तो उसने क्या करा, जिसका हेयर ड्रेस हो गया उसको नीचे जाके छोड़ दिया। कब? ग्राउंड फ्लोर पे उसको छोड़ दिया। तो हुआ क्या, वो ग्राउंड फ्लोर पे छोड़ा और ऊपर दूसरे वाले डॉग का हेयर ड्रेस कर रहा था। तो क्या हुआ, कहीं से गेट खुला और वो बाहर चले गया। वो बाहर चले गया, वो था शिट्जू होते हैं ना, शिट्जू होते हैं ना बेटा, वो होते हैं ना। तो वो क्या कर गया, वो बाहर चले गया, गेट खुल गया और वो जो नीचे वाला जो डॉग था वो बेटा बाहर चले गया। अब बाहर चले गया तो फिर बेटा वो घूम गया, है ना? मिल नहीं रहा बेटा, है ना? 3-4 दिन हो गए हैं, मिल नहीं रहा है ना? और पुलिस कंप्लेन कर दी, हेयर ड्रेसर की बेटा बैंड बजा दी, है ना? और सारे सारे इधर उधर होल्ला मच गया और वो मिल नहीं रहा। ठीक है,
सीसीटीवी चेक कर लिया, सीसीटीवी में वो बाहर जाते हुए तो है, लेकिन उसके बाद बाहर जाने के बाद क्या कैसे क्या है ये कुछ भी नहीं पता। ठीक है, वो भाई साहब नहीं मिल रहे हैं। अब ये तो चलो ठीक है, ये तो एक बात है। अब इसके बाद है बेटा असली बात, क्या हुआ इसके बाद? अब मेरे को कल एक नया प्रोफेशन पता चला। जो जिनके पास डॉग है वो मुझे बताइएगा क्या ये प्रोफेशन होता है? एक नया प्रोफेशन पता चला। क्या है? ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो डॉग से कम्युनिकेट कर सकते हैं टेलीपैथी के थ्रू। मतलब ऐसा भी नहीं कि डॉग सामने है तो उसकी भाषा समझ पा रहे हैं, ये भी नहीं, टेलीपैथी के थ्रू उनको कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। मतलब जब वो जो डॉग पेरेंट है ना, वो जो डॉग पेरेंट है ना, हाँ ऐसा होता है भाई, ये मुझे पता चला। कल मैं भी शॉक में आ गया कि भाई ये ऐसा कैसा प्रोफेशन। वो जो डॉग पेरेंट है उन्होंने 3 लोगों से कंसल्ट करा। अब कंसल्टेशन में क्या होता है, जैसे मान लो फोनिक कंसल्टेशन है, कहीं पे और बैठा है, दिल्ली में बैठा है या हैदराबाद में कहीं पे भी बैठा है वो, है ना, फोनिक कंसल्टेशन है। तो वो पूछेगा कि डॉग कैसा था, डॉग के साथ क्या हुआ, वो पूछेगा जो कंसल्ट जिसको आपने पे करा है ना, ऐसा ये वो फलाना ढिमकाना अपनी सारी चीजें पूछेगा, है ना। फिर बोलेंगे कि हाँ मैं डॉग को सुन पा रही हूँ, वो आपको बहुत मिस कर रहा है ना। डॉग जो लेके गया है वो आपको देना चाह रहा है डॉग, लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, वो कैसे दे डॉग ये नहीं समझ पा रहा है। मैं भाई साहब, है ऐसा होता है? जो डॉग जिनके पास है डॉग वो बता पाएंगे ऐसा होता है। नहीं ऐसा है, अरे ऐसा प्रोफेशन है। मतलब आई नो इट इज हार्ड टू बिलीव, आई नो इट इज हार्ड टू बिलीव, है ना, इट इज हार्ड टू बिलीव, आई नो, है ना, लेकिन ये प्रोफेशन है भाई। नहीं अभी तक तो डॉग नहीं मिला, अभी तक तो डॉग नहीं मिला भाई, ये प्रोफेशन है, स्कैम है कुछ भी है, वो छोड़ो। बताओ बेटा, बताओ बेटा, मैं मेरे को भाई ये क्या है भाई, ये तो बहुत ही नई चीज सुनी मैंने। मेरे को भी विश्वास नहीं हुआ यार, मेरे को भी अभी तक ये पेट में हजम करने वाली बात है नहीं है ना कि ऐसा होता होगा। मुझे भी यही लग रहा है कि ये गड़बड़ है, स्कैम है और ये सब है। लेकिन पर आप ये समझो कि ये है प्रोफेशन, ऐसे लोग हैं, है ना। अब वो डॉग पेरेंट तो क्या है, बहुत ज्यादा इमोशनल है, मेरा बच्चा गुम गया, मेरा बच्चा नहीं मिल रहा, पुलिस से कंप्लेंट हो रही है, इधर उधर भागा जा रहा है। अब वो तो बड़ा इमोशनल है ना। अब अब वो तो ये सब चीजें ट्राई करेंगे ही, है ना, वो तो ये सब चीजें ट्राई करेंगे ही, जैसे तैसे करके मेरा डॉग मिल जाए, पैसे खर्च हो रहे हैं होए भले, जो हो रहा है हो, लेकिन जैसे तैसे करके मेरा मेरा मेरे को मेरा बच्चा मिल जाए, मेरे को डॉग मिल जाए। वो तो बड़े इमोशनल है ना। वो तो बात ठीक है, उन्होंने उन्होंने फोन लगाया ऐसे, वो बात नॉर्मल है, क्योंकि इमोशनल में तो इमोशनल आके तो इंसान ये सब करता ही है। बात है दूसरी, है ना, कि ये प्रोफेशन भी एग्जिस्ट कर रहा है भाई, है डॉग से बातचीत हो रही है, दिल्ली में बेटा बंदा बैठा है, डॉग बेटा जयपुर में, हाँ भाई डॉग खाना खाया या नहीं खाया, भाई एक नंबर। हम्म हम्म एक नंबर भाई। चलो जो भी है, मेरे को लगा कि यार दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चीज, मैंने अपने घर वालों को भी आके बताया, है ना, वो भी यही बोले कि यार ये तो वही है, इमोशनल है अगर कोई तो उसके साथ आप वो कर रहे हो, है ना। लेकिन लेकिन चलो ठीक है जो भी है यार, है ना। अब क्या होता है इससे, मान लो पैसे, मुझे नहीं पता, पैसे मैंने नहीं पूछूंगा, ये गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन भाई, वेरी गुड क्वेश्चन, गुड अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी देख रहा है बच्चा जो बोल रहा है ना सर पैसे बताओ कितने हैं, है ना, ये बच्चा अपॉर्चुनिटी देख रहा है बेटा, ये बच्चा बेटा अपॉर्चुनिटी देख रहा है इस चीज में, है ना, आपदा में अवसर, है ना। ये दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, आई विल टेल यू कंसल्टेशन फीस, डोंट वरी, आई विल टेल यू कंसल्टेशन फीस, है ना, है ना, आई विल टेल यू कंसल्टेशन फीस। ठीक है, ये बच्चे ने बेटा अपॉर्चुनिटी देख ली इधर, है ना, आपदा में अवसर। सर सर कोई दिक्कत नहीं है सर, ये तो कर ही रहे हैं सर, अड्डा का कोर्स तो सर चल ही रहा है, एक और कोर्स ले लेंगे सर इसका, है ना, एक और कोर्स ले लेंगे, एक साल में आ जाता होगा सर, ये टेलीपैथी में क्या ही है, एक साल में आ जाती होगी सर, है ना, एक साल में वो सीख लेंगे, फिर दो दो डॉक्टर भी बनेंगे, ये भी बनेंगे। ठीक है, हाँ, है ना, ठीक है। हाँ तो मतलब ये भी एक प्रोफेशन है, मुझे लगा कि यार आप लोगों को ये पता होना चाहिए, है ना, आप लोगों को भी ये पता होना चाहिए।
ऐसे तो मेरी घूमी हुई कैट भी ढूंढ देगा, पता नहीं कैट टेलीपैथी में विश्वास करती होंगी या कैट नहीं करती होंगी। कैट बोल देंगे बट गए तो गए। डॉग परेशान हो गया, ओए मेरा मालिक, मेरा डॉग भी क्या ही है, डॉग को भी क्या ही है, डॉग को अ, जो भी ले गया उसने खाना वाना खिलाया, डॉग उसका हो गया। थोड़ा सा सर पे हाथ फेरा, डॉग उसका हो गया, है ना। डॉग का भी क्या ही है बेटा, है ना, है ना। चोर आया, चोर अपने साथ खाना लेके आया, डॉग बेटा चोर का हो गया। डॉग का तो यही है बेटा खेल, है ना। डॉग का तो ऐसा ही है खेल, जिसने उसको खाना खिलाया वो उस पर निछावर हो गया। आ जाओ चलो, कैटेनेशन। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं बेटा, कैटेनेशन बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो कैटेनेशन का ऑर्डर बोल रहा है, कार्बन का सबसे ज्यादा, देन सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन का बराबर, और लेड डज नॉट शो कैटेनेशन। लेड डज नॉट शो कैटेनेशन। ठीक है। हाँ, कैट इस प्रोफेशन को बंद करवा देगी। हाँ कैट इस प्रोफेशन को बंद करवा देगी, बिल्कुल। नहीं, हाँ डॉग लॉयल है, लेकिन डॉग सबके लिए लॉयल है बेटा, है ना। डॉग ये नहीं देखता, है ना। ओए ये क्या हो गया, सॉफ्टवेयर अपडेट क्यों करे बेटा तेरा, रुक जाओ एक सेकंड। डॉबरमैन, स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन, तुमने चुराया मेरे दिल का चैन। ओहो, आपके पास पेट है? नहीं बेटा, नहीं बेटा नहीं। ठीक है, आइए। मेरे पास नहीं है पेट बेटा, किसको बुलाऊं। छोटी क्लास थी, हाँ बस छोड़ रहे बेटा, छोड़ रहे, है ना इसकी। अच्छा एलोट्रोप्स आ गए, ठीक है बेटा, अब कुछ नहीं बचा है। चलो ये सब तो कुछ नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है चलिए। अच्छा अपन, अच्छा अब देखो बेटा, अब सुनो, हाँ ठीक है, यहाँ तक ही अपन लोग पढ़ते हैं आज, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक ही अपन लोग पढ़ते हैं। कल अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए बेटा, कल अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ तक देखिए। अपन लोग इसे फटाक फटाक से फिनिश करेंगे, रिडॉक्स की बैलेंसिंग करेंगे। ठीक है, वो कर लेंगे यार बाद में, क्या बोलते हैं, लॉस कर लेंगे, लॉस की आप टेंशन नहीं लो। रिडॉक्स की बैलेंसिंग अपन लोग कल ही करेंगे, और ऑर्गेनिक अपन लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक अपन लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक अपन लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, टीचर्स डे का प्लान बताओ बेटा, टीचर्स डे पे क्या करना है। ए स्पाइडरमैन, ए स्पाइडरमैन, बताओ बेटा टीचर्स डे पे क्या करना है। हम्म हम्म मिमिक्री करनी है, चलो ठीक है। आप लोगों से मैं कल कल मैं एक प्लान बनाता हूं बेटा टीचर्स डे का, एंड देन वी विल सेलिब्रेट टीचर्स डे टुगेदर, है ना। वी विल सेलिब्रेट टीचर्स डे टुगेदर। कल मैं कुछ आपको, है ना, है ना, कुछ प्लान बताता हूँ। ठीक है, गरिमा मैम ने बताया है, क्या बताया गरिमा मैम ने, हम्म क्या बताया बेटा, हम्म हम्म कंपटीशन रखा है गूगल मीट में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्या करना है, मिमिक्री करनी है, नाचना है। अच्छा मतलब डांसिंग सिंगिंग या मिमिक्री वीडियो, अच्छा मतलब कुछ भी है ना। सर गिव अस प्रेजेंट्स, फर्स्ट यू गिव अस प्रेजेंट ऑफ सिलेक्शन। हमें गाना है, आपकी एक्टिंग या ड्राइंग करनी है। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं भी कुछ बनाता हूँ ऐसा, है ना, मैं भी कुछ बनाता हूँ बेटा, बढ़िया सा कुछ सोचता हूँ, है ना। अड्डाज गॉट टैलेंट, या अड्डाज गॉट टैलेंट, है ना। ठीक है, मैं भी कुछ बनाता हूँ, और फिर अपन लोग बेटा टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, ऐश करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है चलो, है ना। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, है ना। कल मिलते हैं, मैं पीडीएफ अभी शेयर कर रहा हूँ, अबे कौन है बे, पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ मैं ना, पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय 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 बाय। हेलो।